देखिए क्लास 9 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, एक फिगर हमारे पास है और उस फिगर में हमसे बोला गया है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो एक लाइन सेगमेंट सी डी के पैरेलल है। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो ओ पॉइंट है वो इस ए डी लाइन का जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स जो ओ ए है और ओ डी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बनना है ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के, इस ट्राइंगल के। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि जो ये ओ पॉइंट है ये बी सी का भी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमसे प्रूफ करनी है हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में हमें क्या था कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के। दूसरा हमें दिया हुआ था कि जो ओ है वो क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है, यानी कि जो ओ ए है और जो ओ बी है वो आपस में इक्वल है। तो ओ डी आपस में इक्वल है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी हमने उसको लिख लिया। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो प्रूफ करनी है कि ए ओ बी जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है सबसे पहले उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करते हैं। तो ए ओ बी और डी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, जब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे तो आप एक चीज़ ये देखेंगे कि AOB की जो OA लाइन है वो DOC की OD के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन थी। दूसरा देखिए, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक, इन एंगल्स को बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो AD है और जो BC है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा ये आपस में इक्वल होगा। तो एंगल AOB, ट्राइंगल AOB का एंगल AOB जो हो जाएगा, एंगल AOB जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DOC के, एंगल DOC के। ठीक है, कैसे हैं इक्वल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप एक बात और, ये आपको मालूम है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करके जाती है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ये जो लाइन है ए डी ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए ओ बी का एंगल बी ए ओ जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ओ के। ठीक है, क्यों इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, दो एंगल्स और एक साइड। जब दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो चुकी है यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOB जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DOC के। कौन से रिलेशन से, दो एंगल और एक साइड इक्वल थी इसमें, तो एंगल साइड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस वाले रूल से जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। दूसरा एक बात और आप ये ध्यान रखें कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, उनको हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो हमें जो दूसरी चीज़ प्रूफ करनी थी वो प्रूफ करनी थी कि जो O है वो BC का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर देता हूँ कि OB और OC इक्वल हैं तो इस कंडीशन में जो O होगा वो इस BC का मिड पॉइंट ही तो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ABO जो AOB ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है DOC के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OB इक्वल OC बाई CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जब हमने ये लिख दिया है कि OB इज इक्वल टू OC है तो इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यही चीज़ हमें क्या करनी थी।